नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ पिछली क्लास में प्रश्न छोड़े थे अर्थात 75 तक, उसके आगे के क्रम में बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग भारतीय संविधान के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे, अर्थात जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए है फ्रांस, बी है आयरलैंड, सी है जापान और डी है यूएसएसआर। यूएसएसआर को ही आज का रूस है जो, वो यूएसएसआर ही है, अर्थात पुराना जो रूस का स्वरूप था वो सोवियत संघ या यूएसएसआर था, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना की बात की गई है, तो इसका सीधा सा उत्तर है आयरलैंड, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो आयरलैंड से प्राप्त किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। नंबर 1, आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर राज्यसभा में जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीटों का नॉमिनेशन होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों से होता है, जिनमें कला का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, समाज सेवा भी शामिल है, विज्ञान भी उसी में शामिल है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से भारत के राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो संकल्पना है, ये जो स्वरूप है, वो जो प्राप्त किया गया है वो भी आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड से प्राप्त किया गया है। तो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, इसलिए इसको प्राप्त किया गया। अगला है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। भारत के संविधान का स्वरूप है और इसमें किस देश से प्राप्त किया गया है। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अगर आपको याद हो कि कहाँ से प्राप्त किए गए हैं तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किए गए हैं। दूसरा है शासन की संसदीय प्रणाली। शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसी, क्योंकि हमारे पास अनुभव था ब्रिटिश प्रणाली का, इसलिए वहीं से लिया गया। आपातकालीन उपबंध जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो जर्मनी के संविधान से हैं, जो जर्मनी का बैमर राजवंश था वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये हैं आयरलैंड से। तो आपका ए का जो हुआ वो 2 हुआ, ए का 2 हुआ, बी का आपका 1 हुआ, सी का 4 हुआ और डी का 3 हुआ। तो ये आपका सी इसका उत्तर होगा। अगला है, यहाँ पर भी मैचिंग करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो पीछे पढ़ लिया कहाँ से कि ये अमेरिकी संविधान से प्राप्त हुए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके आयरिश संविधान से हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार अर्थात जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्वरूप है वो ब्रिटेन के संविधान से है। और केंद्र राज्य संबंध जो हैं वो कनाडा के संविधान से प्राप्त किए गए हैं। तो इसी तरह मैच करेंगे तो ये इसका आंसर डी मिलेगा। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, कहाँ से क्या प्राप्त किया गया है। तो विधि का शासन, विधि का शासन ब्रिटिश स्वरूप है अर्थात इंग्लैंड का। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा के संविधान से है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, उभयनिष्ठ मतलब समवर्ती सूची, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके विषय में, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। तो इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। अगला है, यहाँ पर भी मैचिंग है। तो इसमें है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। अभी अभी पीछे पढ़ा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए। मूल अधिकार कहाँ से हैं, संघ राज्य संबंध कहाँ से हैं। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ अधिक शक्ति निहित है। तो ऑप्शन इसके साथ अटैच होंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पीछे ही इन सभी पर लगभग चर्चा हो गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड से प्राप्त हैं, तो इसका मतलब है इसका 3 होगा। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्राप्त हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये राज्य संबंधों मूल अधिकार जो हैं, माफ़ कीजिएगा गलत हो गया, मूल अधिकार जो हैं आपके वो अमेरिकी संविधान से हैं। मूल अधिकार, मैंने अमेरिका बोला लेकिन ऑस्ट्रेलिया मिला दिया, अमेरिकी संविधान से हैं।
राज्य के निर्देशक तो आयरलैंड से हैं। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से। राज्य भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये जो स्वरूप है वो कनाडा से प्राप्त है। तो मैचिंग के आधार पर इसका उत्तर मिलेगा आपको डी। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, पूर्व रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान के निर्माण के काफ़ी बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। और इनके लिए जो आर्टिकल है वो 51A है। तो आर्टिकल भी है जो वो 51A है, और ये 1976 में 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये लिए गए थे रूस के संविधान से। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए इसकी रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा की गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक अधिकार कर्तव्यों से संबंधित है। अगला है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, और कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए, आर दोनों सही हैं परंतु ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत, और डी, ए गलत है परंतु आर सही। तो ये तो सही ही है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, और मौलिक अधिकारों का अध्याय भी अमेरिकी संविधान से प्राप्त है, तो इसका मतलब है दोनों लिए सही है। और लेकिन यह व्याख्या नहीं करता। व्याख्या, अगर हम कथन की व्याख्या करें कि सबसे लंबा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे संविधान में जो संघ के कानून है, संघ की स्थिति है, राज्य की स्थिति है, यहाँ तक कि स्थानीय निकायों की जो स्थिति है, उन सभी को शामिल कर लिया गया है, इसलिए लंबा हो गया है, ना कि केवल मौलिक अधिकारों के कारण। तो संघ भी शामिल है, राज्य भी शामिल हैं, स्थानीय सरकारें या पंचायतें भी या नगरीय निकाय भी शामिल हैं, विभिन्न संगठन भी शामिल हैं, जैसे आपका CAG हो सकता है, अटॉर्नी जनरल हो सकता है, लोक सेवा आयोग हो सकता है। इन सभी की विस्तृत व्याख्या की गई है, इनके अधिकारों कर्तव्यों की विस्तृत स्थापना की गई। तो इन सभी के कारण बड़ा हो गया, ना कि केवल मौलिक अधिकारों के। इसलिए इसका उत्तर आपका जो होगा वो है तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का, सॉरी, निम्नलिखित नहीं, केवल लिखित संविधान। तो जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में दो प्रकार के संविधान है, लिखित और अलिखित। लिखित का मतलब है जिनके दस्तावेज तैयार किए गए हैं, और अलिखित का मतलब है जिनके दस्तावेज नहीं तैयार किए गए, लेकिन वो एक प्रक्रिया से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो लिखित संविधान के रूप में विश्व का पहला संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान है, इसका मतलब इसका उत्तर है अमेरिका। और अगर अलिखित पूछता है, जिसको लिखा नहीं गया है, वो प्रक्रिया से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो ब्रिटेन है। तो अलिखित में ब्रिटेन है और लिखित में अमेरिका है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें। अगला है, भारतीय संविधान में हैं, तो आर्टिकल्स की बात कर रहा है, 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल, 395 से अधिक आर्टिकल, 500 आर्टिकल्स। तो ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माण के समय 395 आर्टिकल थे, और आज भी अगर कहा जाए तो 395 ही आर्टिकल हैं। हाँ, ये अलग स्थिति है कि कई ऐसे आर्टिकल हैं जिनके सब आर्टिकल बन गए। जैसे आप 21 को लेते हैं तो आर्टिकल 21A भी मिल जाता है। इसी तरह आप 48 को लेते हैं तो 48A, 48B हो जाता है। इसी तरह 51 को 51A हो जाता है। तो इस तरह से संविधान में 243 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा आर्टिकल है हमारे संविधान का 243। तो इस तरह से करीब 450 से के आसपास आर्टिकल हो जाते हैं, लेकिन मूल आर्टिकल की संख्या कितनी है? वो अभी भी 395 है। तो इसका उत्तर जो होगा वो 395 से अधिक आर्टिकल होगा। अगला है, भारतीय संविधान में के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो जैसा मैंने आपको बताया 395 थे, तो सीधा उत्तर है इसका। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? तो वर्तमान पूछ रहा, प्रारंभ नहीं पूछ रहा।
तो सीधा सा मतलब है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये इसका उत्तर, ध्यान रखिए। अगला है दोनों मैच करना है। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण। भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए, भारतीय संविधान का भाग 3। तो मैचिंग करना है। नए राज्यों का जो गठन है उसको लेकर सबसे प्रमुख स्थिति जो है, प्रक्रिया जो है, वो अनुच्छेद 3 में दी गई है। अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन गठन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 3 में दी गई है, ध्यान रखिएगा। नागरिकता, नागरिकता के उपबंध 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं और ये भाग 2 में है, ये भी ध्यान रखिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार सीधा सा मतलब है कि भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है। तो मैच कर लीजिए कि ये बनता है ए वाला। अगला है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहले शब्दावली ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, क्योंकि कर लगाने के ज़्यादातर विधेयक जो होते हैं वो मनी बिल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। और आगे कह रहा है कि विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 117। जितने भी प्रकार के विधेयक रखने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 115 से लेकर अनुच्छेद 117 तक वर्णित की गई है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रकार के अनुदान हैं, जितने भी प्रकार के कर परिस्थितियां हैं, उन सभी के विषय में अनुच्छेद 115 से लेकर 17 तक वर्णन है। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 117 1, 2, 3 में वित्त विधेयकों के बारे में सिफारिश की गई है। अनुच्छेद 119 जो है, जैसे आप इसी की प्रक्रिया में जब देखते हैं तो वो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा जो व्यवस्थाएं स्थापित करता है उनके लिए। तो इसका उत्तर 117 होगा। हालांकि 119 तो ऑप्शन में भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी वो भी इसी तरह का है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 117 में है। हालांकि 119 में भी ऐसा नहीं है। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का, वित्तीय कार्य संबंधी जो प्रक्रिया है उसकी विधि द्वारा विनियमन कैसे होता है वो है। और 121 तो आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में चर्चा करता है, ये ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 123 में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है उसके विषय में है। तो सीधा सा इसका उत्तर है विशेष उपबंध जो वित्तीय विधेयकों के विषय में है वो अनुच्छेद 117 में है। ठीक है मित्रों, तो ये है आज के कुल 15 क्वेश्चन थे। इसके बाद के प्रश्न हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।